गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उपभोक्ता के विश्लेषण के गणवाचक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पक्ष सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का संबंध सीमांत तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता से होता है। यह नियम उपयोगिता विश्लेषण की आधारशिला भी कहलाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का जो क्रय करता है, उस वस्तु का क्रय या उसके संबंध में उसकी चुकाई जाने वाली जो कीमत है, यह माना जाता है गणवाचक दृष्टिकोण के अनुसार कि उससे प्राप्त होने वाली जो यूटिल्स है या जो उपयोगिता है, उससे वो वस्तु की कीमतें अपने मानसिक जहन में तय करता। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर गोसेन ने वर्ष 1854 में किया, जिसे प्रोफेसर जेवेंस जो हैं वो गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। जेवेंस के अनुसार यह नियम वेबर के उस मानसिक या मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है जो यह मानता है कि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अतिरिक्त इकाइयों का जो है वो महत्व कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप इकाइयों में विस्तार करते हैं, जैसे जैसे इकाइयों का आप प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे वो जो अतिरिक्त इकाई है, उस अतिरिक्त इकाई का जो महत्व है वो कम होता चला जाता है। यानी यह नियम बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर या समान बने रहने पर जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती चली जाती है। या अन्य शब्दों में कहें कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो जो वस्तु है उस वस्तु से प्राप्त होने वाला उसका जो सीमांत तुष्टिगुण है या प्रति इकाई में होने वाला जो परिवर्तन है, एक इकाई अलग से जैसे ही वो प्रयोग करता है उससे उसके उपयोगिता में जो परिवर्तन या बदलाव होता है, क्या यूं कहें कि उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्टिगुण जो है वो कम होता चला जाता है, यानी घटता चला जाता है। इस नियम में ये ध्यान देने वाली जो बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियम जो है वो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की इकाइयों का प्रयोग बढ़ाता चला जाता है, यानी उसके उपभोग में बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका सीमांत तुष्टिगुण ही कम होता है, उसका कुल तुष्टिगुण है वो कम नहीं होता है। कुल तुष्टिगुण या कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ती है, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार है या जो गति है या जो दर है, वो दर या गति या जो रफ्तार है साहब वो कम होती चली जाती है। सीमांत उपयोगिता के संबंध में जैसा प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के बाद जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली हर वृद्धि से कम होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे वो वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करता चला जाता है वैसे वैसे हर अतिरिक्त इकाई के बाद में उसको प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है या उपयोगिता में होने वाला जो बदलाव या परिवर्तन है, वो परिवर्तन या उसमें होने वाली जो वृद्धि है वो कम होती चली जाती है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन भी कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर जैसे जैसे वस्तु की उपभोग मात्रा बढ़ती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होने की प्रवृत्ति प्रकट होती है या उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो साथ कम होती चली जाती है। अब बात आती है इस नियम के लागू होने की मान्यताएं क्या, वो कौन से आधार है, वो कौन से पक्ष हैं, वो कौन सी मान्यताएं जिनके आधार पर यह नियम लागू हो पाएगा।
पहली बात करते हैं, पहला जो इसकी मान्यता है, यह स्पष्ट है कि यह विश्लेषण गणवाचक विश्लेषण का आधार है, अतः पहली मान्यता भी वहीं से शुरू है कि उपयोगिता का अंकीय मापन संभव है या गणितीय रूप में उपयोगिता को बतलाया जा सकता है, जाना जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, और उसको प्रकट करने या बतलाने की जो इकाई है उसको यूटिल्स कहा जाता है। दूसरी बात, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तीसरी, प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से स्वतंत्र है। सीमांत उपयोगिता का हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो विश्लेषण केवल और केवल उस वस्तु के संबंध में किया जा रहा है जिस वस्तु का एक उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है, निरंतर प्रयोग। उपभोग की जाने वाली जो इकाई है उसके गुण, आकार या उपभोक्ता की रुचि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, वस्तु का उपभोग निरंतर, यानी उपभोक्ता जिस वस्तु की इकाई का प्रयोग कर रहा है उसमें निरंतर था। ऐसा नहीं है कि उसने एक इकाई का प्रयोग अभी इसी समय किया, अगली इकाई का प्रयोग वो 2, 4, 5 घंटे के बाद में कर रहा है, फिर अगली इकाई का प्रयोग वो शाम को कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस नियम के संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो पूर्ण नहीं होती। पूर्ण इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें एक निरंतरता नहीं है। निरंतरता नहीं है तो जैसे ही वो प्रयोग करता है एक नई स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। ये स्थिति का विश्लेषण तब ही संभव है जबकि वो उपयोग जो है या प्रयोग जो है वो निरंतर बना रहे। उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा उचित, जिस वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता कर रहा है उसकी मात्रा या उसकी इकाई जो है वो उचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे एक रोटी उपभोक्ता खा रहा है तो एक बार में एक टुकड़ा खा लिया, फिर बड़ा टुकड़ा खा लिया, फिर चिन्ना सा टुकड़ा खा लिया। ऐसा नहीं, जो वो खा रहा है उसका आकार, प्रकार जो है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी, वो क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए। वो लगातार उसका प्रयोग करता रहना चाहिए। उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, यानी वो मानसिक स्तर पर बिल्कुल सुदृढ़ होना चाहिए। उसके रुचि, स्वभाव, फैशन, आदतों आदि में किसी तरीके का कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय और वस्तु की जो कीमतें हैं वो भी स्थिर होनी चाहिए, यानी उपभोक्ता की आय जिससे वो उपयोग कर रहा है वो प्रयोग नहीं बदलना चाहिए, और ना ही साहब उसके जो कीमतें हैं, वस्तु जो खरीदता है उसकी कीमतों में किसी तरीके का बदलाव होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने के लिए इस सारणी की तरफ हम देखते हैं। प्रथम पक्ष में वस्तु की इकाइयां दी गई हैं, द्वितीय पक्ष में कुल उपयोगिता दी गई है, और तृतीय पक्ष में सीमांत उपयोगिता दी है। जैसा आप देख रहे हैं कि वस्तु की इकाइयों में जो बदलाव हो रहा है, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ऐसे करके वो 8 इकाइयों का प्रयोग करता है किसी वस्तु। जो कुल उपयोगिता है, देखिए कुल उपयोगिता की तरफ देखिए, 12 यूटिल, 22 यूटिल, 30 यूटिल, 36 यूटिल, 40 यूटिल, 41 यूटिल, यानी वो बढ़ रही है कुल उपयोगिता, लेकिन वो घटती दर से बढ़ रही है। जैसा आप सीमांत उपयोगिता में देखते हैं जो परिवर्तन है वो 12 यूटिल, 10 यूटिल, 8 यूटिल, 6 यूटिल, 4 यूटिल, 1 यूटिल, और उसके बाद में ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता जो है वो अपने चरम स्तर पर पहुंचने के बाद में भी अगर इकाइयों का प्रयोग चलता जाता है तो कुल उपयोगिता भी जो है वो बढ़ने के बजाय गिरने लगती है, और गिरने लगती है उस स्थिति में सीमांत जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहने की अपेक्षा ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। उक्त सारणी में वस्तु की इकाइयां, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को बतलाया गया, जैसा मैंने भी आपको बतलाया। सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, जैसे जैसे उसका प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन की जो मात्रा है वो मात्रा घटती चली जाती है। जैसे जैसे वस्तु का उपयोग किया जाता है कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है किंतु घटती दर से बढ़ती है। जैसा तालिका से स्पष्ट है कि 6वीं इकाई तक, अब दोबारा देखिए एक बार, 6वीं इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है
6वीं इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है और उसके बाद में कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है साहब। और सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है और एक बिंदु के बाद में ऋणात्मक हो जाती है। जैसे तालिका में आप देख रहे हैं कि 41 इकाइयों के बाद में 39 इकाइयां और नीचे, यानी कुल उपयोगिता जो है बढ़ने के स्थान पर घटना शुरू कर देती है। और ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो है वो सीमांत उपयोगिता धनात्मक के बजाय अब ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। ऐसा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये परिणाम हमारे सामने नजर आते हैं। जैसा आप रेखा चित्र में देखिए, ये देखिए कुल उपयोग, इस चित्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ऊपर का जो भाग है वो कुल उपयोगिता को और नीचे का भाग है वो सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहा है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है वो वस्तु की इकाइयां हैं। और ओ वाई अक्ष पर जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये जो दिए गए हैं ये कुल उपयोगिता के स्तर हैं। ऐसे ही नीचे वाले चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिताओं को बतलाया गया। कुल उपयोगिता जो है वो पहले घटती दर से बढ़ना प्रारंभ कर रही है और सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार गिरती चली जा रही है। एक स्थिति के बाद में जबकि कुल उपयोगिता अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता बिल्कुल शून्य स्तर पर पहुंच जाती है। उसके बाद भी अगर इकाइयों का प्रयोग जारी रहता है तो सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक होने के बजाय ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। जैसा कि रेखा चित्र के प्रथम भाग में आप अभी मैंने बताया, पुनः बतला रहा हूँ। प्रथम भाग में ओ एक्स अक्ष पर इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर कुल उपयोगिताओं को बतलाया गया तथा दूसरे भाग में सीमांत उपयोगिता और वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है और सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार घट रही है, जो कि एक सीमा के बाद में ऋणात्मक हो जाती है। जो ये बतलाता है कि किसी वस्तु की इकाइयों में लगातार यदि परिवर्तन होता है जबकि अन्य बातें स्थिर या यथावत बनी रहें तो सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती चली जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। अब कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन स्थितियों में ये नियम लागू भी नहीं हो पाता ढंग से, यानी कुछ अपवाद हैं। जैसे दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं का संग्रह। एक व्यक्ति जो एंटिक पीसेस को इकट्ठा करता है, दुर्लभ, उनको आप भले कितना ही इकट्ठा कर, लेकिन उससे ना तो आपका मन भरता है ना ही आपकी उपयोगिताएं कम होती है। जैसे जैसे आप चीजों का संग्रह करते चले जाते हैं उनके संग्रहण की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति लगातार आपकी बढ़ती चली जाती है। दूसरा, संगीत। अच्छा संगीत अगर आप सुन रहे हैं तो भी ये नियम लागू नहीं होता। किसी अच्छी पुस्तक का अध्ययन जितना आप पढ़ोगे उतना ही उसमें रुचि आपकी बनती चली जाती है। इकाइयों का छोटा होना। इकाइयां अगर आकार में छोटी हैं या उनमें बदलाव किसी तरीके का होता रहता है इकाइयों में तो भी ये नियम लागू नहीं होता है। अस्थिर मानसिकता का व्यक्ति। एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं, कभी उसके मन में कुछ चल रहा है कभी उसके मन में कुछ चल रहा है, तो उस व्यक्ति पर इस नियम का जो है वो हवाला नहीं दिया जा सकता। या यूं कहें कि ये नियम उस व्यक्ति के ऊपर लागू जो है वो साहब नहीं होता। अब बात यह है कि ये नियम लागू क्यों होता है। इस नियम के लागू होने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है वस्तुओं का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब है कि एक वस्तु पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग नहीं की जा सकती। दूसरी चीज है विशेष आवश्यकता की संतुष्टि। उपभोक्ता की आवश्यकताएं जो वो असीमित होती हैं, उसके पास जो साधन वो सीमित होता है, किंतु उपभोक्ता एक वस्तु विशेष की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। और जब वो उस वस्तु विशेष की आवश्यकताओं की संतुष्टि में लगा रहता है और लगातार जब उसका प्रयोग करता चला जाता है तो ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे वो वस्तु की इकाइयों का प्रयोग बढ़ा रहा है, जैसा हमने पूर्व में भी देखा, सारणी में देखा, रेखा चित्र में भी देखा कि जैसे जैसे वो वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता चला जाता है वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता का स्तर है वो सीमांत उपयोगिता का स्तर घटता चला जाता है। यानी कुल उपयोगिता में होने वाला जो बदलाव है वो बदलाव गिरती दर से
बढ़ना शुरू करता है, उच्च स्तर पर जाता है और उसके बाद में कुल उपयोगिता भी जो है वो घटना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है साहब, क्योंकि किसी भी वस्तु के संबंध में एक उपभोक्ता की जो इच्छा की तीव्रता है या उस वस्तु को उपयोग करने, प्रयोग करने, उपभोग करने के संबंध में उसकी जो तीव्रता है, जैसे जैसे वो उस वस्तु का प्रयोग करता चला जाता है, उस वस्तु के संबंध में उसकी इच्छा या उपभोग की जो तीव्रता है, वो तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है और पूर्ण तृप्ति के स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य स्तर पर आ जाती है, जैसा आप और हम सब जानते हैं। अगर उसके बाद भी वो इकाइयों का प्रयोग जारी रखता अगर वो इकाइयों का प्रयोग जारी रखता है तो उसके बाद जो स्थिति है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। आप अब जो है उस चीज को बिल्कुल इच्छुक नहीं है कि प्रयोग करें, लेकिन फिर भी अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग करने के बाद में आपकी जो संतुष्टि है वो संतुष्टि असंतुष्टि में बदल जाती है और आपके जो परिवर्तन है वो परिवर्तन धनात्मक रहने के बजाय ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो लागू हो रहा है उसके लागू होने के पीछे 3 कारण है कि वस्तुओं का अपूर्ण स्थानापन्न होना, विशेष आवश्यकता की संतुष्टि पूर्ण होना और वैकल्पिक यानी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होना। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के पीछे का जो कारण है वो कारण साहब यही है कि जैसे जैसे आप वस्तु का प्रयोग करते चले जाते हैं उस वस्तु के संबंध में उसकी इच्छा या उसको प्रयोग करने, उपभोग करने की जो आपकी तीव्रता है वो तीव्रता कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं इस नियम का महत्व। क्या है इस नियम का महत्व? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के नियमों का आधार। उपभोग के नियम, अब इस चीज से अब ये तो स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करेगा उसके संबंध में उसकी तीव्रता या इच्छा जो है वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण उसकी संतुष्टि भी जो है वो गिरती चली जाती है। तो ये उपभोग के नियम बनाने का एक आधार बन जाता है। प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। किसी भी वस्तु के 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक तो उसका प्रयोग मूल्य और एक होता है उसका विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर वस्तुओं का आपस में लेन-देन किया जाता है और एक होता है प्रयोग मूल्य, वो उसके महत्व को प्रकट करता है कि उसका महत्व कितना। ये संभव है कि किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा हो, किंतु उसका विनिमय मूल्य बहुत कम। लेकिन एक वस्तु ऐसी भी हो सकती है जिसका सब प्रयोग मूल्य जो है वो तो बहुत कम है लेकिन उसका विनिमय मूल्य बहुत ज्यादा है। इसके संबंध में जो बात है वो मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि जो जल हीरा विरोधाभास है या पानी जल हीरा जो विरोधाभास है जिसको प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया, वो इसी चीज या इस अंतर को बतलाता है कि हीरा जहां उसका विनिमय मूल्य बहुत ज्यादा है किंतु उसका प्रयोग वो कहीं आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कीमतें बहुत ज्यादा है। और जो जल है जल वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य, उसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, किंतु उसका मूल्य या विनिमय मूल्य जो है वो कम है। ये जो अंतर है, इस अंतर को जानने का जो जरिया है वो जरिया भी सीमांत उपयोगिता। जिसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है उसका विनिमय मूल्य भी ज्यादा है, जिसकी सीमांत उपयोगिता कम है उसका विनिमय मूल्य भी कम है। कीमत निर्धारण के संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है, करों के निर्धारण के संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक करों को देने की स्थिति में है। सीमांत करारोपण जो सिद्धांत है वो सीमांत करारोपण का सिद्धांत भी इसी बात पर आधारित है। पुनर्वितरण का लोगों के बीच में जो अलोकेशन सरकार के द्वारा जो वितरण किया जाता है, विभिन्न जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन माध्यमों से जो वितरण किया जाता है उनका आधार भी ये नियम जो है वो बन सकता है। आज हमने बहुत सामान्य रूप से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जानने का प्रयास किया। एक बार पुनः सारांश के रूप में आपको इस विषय पर बता दूं कि एक उपभोक्ता के मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसके उपभोग या प्रयोग की स्थिति को बतलाने वाला जो ये नियम है
जिस नियम को 1854 में प्रोफेसर गोसेन ने दिया, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ाते चले जाते हैं या उसका प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है या सीमांत तुष्टि गुण है, वो तुष्टि गुण कम होता चला जाता। इसके कम होने के पीछे जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बतलाई, पुनः बतला रहा हूँ कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु के संबंध में जो आपकी इच्छा है, जो उपभोग की तीव्रता है, वो तीव्रता कहीं कम होती चली जाती है। इसी वजह से जो कुल उपयोगिता में होने वाला जो परिवर्तन या बदलाव है, वो गिरता चला जाता है। यानी यूँ कहें कि सीमांत उपयोगिता का जो स्तर है, वो गिरने लगता है, उसमें ह्रास होने लगता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी सीमांत उपयोगिता में होने वाली कमी या ह्रास को बतलाने वाला जो नियम है, वही नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। मुझे यकीन है कि इस विषय को इस सरलता से जो आप लोगों ने समझा, ये यकीनन आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। आप सभी का बहुत बहुत